ये भाई का नाम विनोद है, ये गोरे गांव से आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी पत्नी गांव में रहती हैं। गांव में दुकान में एक बोरिया रखा था। वो बोरिया के ऊपर इनकी पत्नी बैठ गई और उनको ऐसा लगा कि इस बोरिए के अंदर कुछ है। बहन ने क्या की, फिर उठी और उसके बाद बोरिया को झाड़ने लगी। झाड़ी तो उसमें से सांप निकला। और वचन में है ना कि तुमको मैं अधिकार देता हूँ बिच्छू और सांप को रौंदने का। आमीन। बहन को प्रभु ने एकदम साफ साफ बचा लिए, वो काटा नहीं उनको। और इसके लिए ये भाई प्रभु यीशु मसीह को और आत्मिक माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। इनकी ऐसी दूसरी गवाही है। इनके रिश्तेदार थे और उनके घर पे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जैसे पैदा हुआ तो रोते हैं ना, तो उसने थोड़ा ही रोया, उसके बाद चुप हो गया। तो वो लोग फिर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उनको बनारस में रेफ़र किया। बोला कि किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, और मेरे बस की बात नहीं। वो हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में डाले बच्चे को, तो डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। और इनकी पत्नी ने भाई को फ़ोन की कि ऐसा ऐसा हो गया रिश्तेदार में, वो बच्चा सीरियस है। तो भाई ने आत्मिक माता को फ़ोन लगाए। जैसे उस बेटे के लिए आत्मिक माता ने प्रार्थना की, और बता रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद वो पूरी तरह से चंगा हो गया और वो घर पे आया। इसके लिए भाई प्रभु यीशु मसीह को और आत्मिक माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। और इनकी ऐसी तीसरी गवाही है कि यहाँ जो आत्मिक पिता ने पर्ची को छपवाया है, ये भाई बांट रहे थे और सबको देते देते चले जा रहे थे। जो मिलता था उनको सुख समाचार का पावती बांटते चले जा रहे थे। जब एक पावती इनकी बच गई थे तो ऐसे हाथ में लेके जा रहे थे, एक एक्टिवा वाला आया और इनको जोर से धक्का मारा। उनका बैग जो था वो फट गया और इनको धक्का लगा और आगे जाके एक रिक्शे वाले को एक्टिवा वाला ठोक दिया और ठोका और गिर गया वो। तो भाई वहाँ पे गए तो उसने ऑटो वाले को पकड़ा, बोलता है कि तुम्हारी गलती है। ये भाई गए वहाँ पे, बोले भाई उसकी गलती नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी गलती है। उसको उठाए। इसके लिए भाई प्रभु यीशु मसीह को और आत्मिक पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। ये माँ जी मलार से आई, इनका नाम अनारकली है। ये अपने पोते की गवाही बता रहे हैं कि गए संडे को इनका पोता को मार लग गया था, गिर गया था, मोच आ गया था पर में। यहाँ पे आए, आत्मिक पिता को बताए। आत्मिक पिता ने इनके बेटे के लिए प्रार्थना किया। अभी मोच पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह को और आत्मिक पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम मालती है, ये गोरे गांव से आई हैं। ये अपनी गवाही बता रहे हैं कि इनके दाहिने पैर में पतरा लग गया था और वो कट गया था, वो जख्म हो गया था। वो जख्म सूख नहीं रही थी। बहन ने आत्मिक पिता से प्रार्थना कराई, बता रहे हैं कि वो जख्म पूरी तरह से सूख गई है। इसके लिए बहन प्रभु यीशु मसीह को और आत्मिक पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी एक गवाही है कि परमेश्वर ने ऐसी गवाही दिया कि जो आश्चर्य कर देता है। यदि कुछ लोगों के लिए पास्टर प्रार्थना दुआ करते थे तो शायद हमारा भी विश्वास नहीं होता था उस पर कि सच में लोगों को गवाही के अनुसार प्रभु देता है या नहीं देता है। हम यकीन ही नहीं करते थे, आधा से भी कम मैं यकीन करता था उस पर। हालेलुया। अगले संडे भी हम आए थे तो प्रार्थना हो रही थी, तो मैं भी उस पर विश्वास से और चले गया प्रार्थना में करके। और प्रार्थना के 2 दिन बाद हम गए ड्यूटी पे जैसे, तो वहाँ पे हम पास्टर साहब का एक लाइव वॉच वीडियो देख रहे थे और बैठ के मैं उसके अंदर देख ही रहा हूँ मोबाइल में। मगर परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे मोबाइल में एक टोन बजता है, तब तक हम उसको चेक करते हैं। और जब उसको चेक करते हैं उस पर कम से कम 10,400 रुपये मुझे परमेश्वर की तरफ से बैठे ही मिला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि पास्टर जी कितने लोग गवाही लेते थे। हम देखते थे किसी को लाख रुपए मिला, किसी के खाते में लाख 1.5 लाख रुपए आते थे, तो हम उससे हल्के में लेते थे कि लगता है कि लोगों का कोई बेचता है तो इधर आके झूठी गवाही देते हैं। हालेलुया। तो ऐसा मन में चलते रहता था बात। तो परमेश्वर का धन्यवाद, जब हम उस गवाही को अपने अंदर खुद होते हुए हमने देखा कि प्रभु ऐसा कौन है जो हमारे लिए ऐसा हेल्प भेज रहा है। फिर मैं बोला ये पैसे को अब रखता हूँ खाते में 2-4-5 दिन, क्या मालूम साइड से फ़ोन आवे तो मांग भी सकता है इंसान, कोई गलती से किया हो। मगर जब कोई मांगेगा नहीं तो हम किसको देंगे जब हमारे पास कोई साबुत ही नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, वो ऐसे मिराकल करता है जैसे हम नहीं भी जो अनगिनत होता है वो प्रभु हमारे बीच में देता है।